नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। आज महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित विधायकों को राहत दे दी है। दरअसल डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के विधायकों को नोटिस जारी किया था और आज ही शाम 5 बजे तक उस नोटिस का जवाब देना था। दल बदल विधेयक कानून के तहत डिप्टी स्पीकर का नोटिस का जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए मियाद बढ़ा दी है। 11 जुलाई 5 बजे शाम तक विधायक उस नोटिस का जवाब दे सकेंगे। तो इस लिहाज से देखें तो एकनाथ शिंदे और उनके दल के समर्थक विधायकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इस बीच सुनवाई के दौरान कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई। दरअसल कल जो याचिका दायर हुई थी एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित विधायकों की तरफ से, उसमें ये दलील दी गई थी कि 2016 में नबाम रेबिया नाम के मामले में, अरुणाचल प्रदेश के मामले में, जिसे अरुणाचल प्रदेश का मामला कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पारित हो चुका हो या विधायकों ने लिखा हो, तो ऐसे में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दल बदल कानून के तहत विधायकों को या विधायक को नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ चूँकि डिप्टी स्पीकर ने वही काम किया है, तो इस आधार पर डिप्टी स्पीकर के द्वारा जारी की हुई नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान यही दलील रखी गई नीरज किशन कौल की तरफ से, जो एकनाथ शिंदे के वकील थे, और ये बात कही गई कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है डिप्टी स्पीकर के द्वारा नोटिस जारी किया जाना। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये दलील देना सही नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह की दलील बाकी मामलों में भी अगर दिया जाए तो एंटी डिफेक्शन कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब किसी विधायक को किसी और पार्टी में शामिल होना होगा, विपक्षी पार्टी में शामिल होना होगा या टूट फूट करनी होगी, तो उसके पहले ही वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक 2 लाइन का इस तरह का अर्जी देगा, एक चिट्ठी लिखेगा और ये कहेगा कि आप हमारे मामले में कोई फैसला नहीं ले सकते, और तब कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस आधार पर उस मामले में उस अरुणाचल प्रदेश के मामले को यहाँ पर लागू नहीं करने की दलील दी गई डिप्टी स्पीकर की तरफ से। तो इस तरह से लंबी सुनवाई हुई और डिप्टी स्पीकर की तरफ से दलील ये दी गई कि जो ये दावा किया जा रहा है बागी विधायकों के द्वारा कि उन्हें उनके पद से हटाने के लिए चिट्ठी लिखा गया था, वो दरअसल चिट्ठी आई थी, वो वैध थी या वैध नहीं थी, इस संबंध में डिप्टी स्पीकर बहुत श्योर नहीं थे। वो चिट्ठी एक वकील विशाल आचार्य के नाम से आया था, इसलिए डिप्टी स्पीकर ने उसका संज्ञान नहीं लिया और इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये पता करना था कि उस चिट्ठी में जिन लोगों के सिग्नेचर थे, जिन विधायकों के सिग्नेचर थे, उनसे पूछना था, उनसे बात करनी थी, क्या आपने ऐसा किया। इस पर डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि हमने जो कुछ भी किया उसे हम हलफनामा में लिख कर देंगे। तो मतलब ये कि डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे कि एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था और जो चिट्ठी भेजी गई थी, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का रवैया क्या था, उन्होंने क्या किया, इस संबंध में उन्हें हलफनामा दायर करना है। 11 तारीख को सुनवाई होगी। 11 तारीख को इसी मसले पर सुनवाई होगी, लेकिन अब खेल कुछ और भी है। वो ये कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के मामले में उन्हें राहत दे दी हो कि 11 जुलाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनके लिए समय दे दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी खेला पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है। मतलब विधायकों की गिनती घटती और बढ़ती रहेगी, चाहे वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में मुंबई से उड़कर गुवाहाटी जाने वाले विधायकों की संख्या हो या उद्धव ठाकरे के खेमे में घटते विधायकों की संख्या हो। इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस पर भी रोक नहीं है कि उद्धव ठाकरे से कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए ये मांग की जाए, इस पर भी कोई रोक नहीं है। तो इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि इस बीच ये मांग असंतुष्ट विधायकों की तरफ से, एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से ये मांग उठे कि कहा जाए कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए इससे बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए, और हो सकता है कि गवर्नर इस तरह के लिए कह भी दें। तो इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि इसकी आशंका को लेते हुए शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आशंका जताई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपके लिए तमाम विकल्प मौजूद हैं। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खुला है। तो हो सकता है कि इस बीच सरकार से बहुमत साबित करने की मांग हो, और अगर ऐसी मांग होगी
तो मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, इस बात की प्रबल आशंका है। तो मतलब ये कि इस बीच सियासी खेला महाराष्ट्र में जारी रहेगा। विधायक गुवाहाटी या कहीं और होटल में भी आते जाते रहेंगे, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट, आखिरी अध्याय सुप्रीम कोर्ट ही लिखेगा कि महाराष्ट्र की सियासत का क्या होगा, महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार का क्या होगा, शिवसेना का भविष्य क्या होगा। तो सारी बातें 11 जुलाई को करीब 11 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।